Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see Preamble of the Constitution. This is the chapter number 4 from Indian Polity by M. Lakshmikant. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम Preamble of the Constitution देखेंगे जो कि चैप्टर 4 है फ्रॉम इंडियन पॉलिटी बुक बाय एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Preamble refers to the इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेम्बल क्या है? वो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर करता है। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी समरी या इसेंस है वो कंटेन करता है कौन? प्रियम्बल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़े में है, प्रियम्बल उसका छोटा फॉर्म में उसको बता देता है कि इस पे क्या क्या चीजें हैं। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव बाय जे.एल. नेहरू। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में ड्राफ्ट और मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, प्रियम्बल एक बार अमेंड हो चुका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कौन कौन से वर्ड? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा ऐड किए गए थे। ठीक है, और सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है जिसके में प्रियम्बल था? तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अमेरिका सबसे फर्स्ट कंट्री था जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल भी था। ठीक है, तो पहले प्रियम्बल देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्रियम्बल, हर एक बुक के आगे लिखा हुआ होता है। ठीक है, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do here adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, the preamble basically gives the idea of the following things or object. ठीक है, बेसिक आइडिया क्या देता है प्रेम्बल, हम वो देखते हैं। तो सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है कि उसका सोर्स क्या है और इंडियन स्टेट का नेचर क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। ठीक है, तो नेचर क्या क्या दिया हुआ है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में क्या क्या था? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट नेचर ऑफ स्टेट क्या था? सॉवरेन। तो उसका मतलब क्या होता है? इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंडिया की खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। ठीक है, वो किसी का डोमिनियन नहीं है। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज व्हिच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। ठीक है, इस कंट्री में लेजिस्लेचर के पास पावर होती है लॉ बनाने की, लेकिन वो भी कुछ लिमिटेशन के साथ बनाई जाती है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है नेचर? सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट कब ऐड किया गया था? सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, सोशलिज्म का 2 मीनिंग होता है। ठीक है, वर्ड के हिसाब से सोशलिज्म का मतलब होता है प्लेसिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक कंट्रोल। ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? वो स्टेट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, और इसका एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करना और स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। ठीक है, इंडिया में क्या है? इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर होती है। ठीक है, जिसको हम लोग मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो द टर्म मीन्स दैट अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्ट इन थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। ठीक है, इसलिए से क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
It holds faith in the mixed economy where both private and public sector coexist side by side. Okay, मिक्स इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी दोनों साथ में काम करते हैं. ठीक है, और ये कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. थर्ड क्या नेचर था? सेकुलर. ठीक है, सेकुलर मतलब all the religion in India get equal respect and protection and support from the state. ठीक है, जितने भी रिलीजन है इंडिया में सबको इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट मिलेगा. किसकी तरफ से? स्टेट की तरफ से. ठीक है, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा ऐड किया गया था. ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. ठीक है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ठीक है, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है तो उन्होंने अपना स्टेट रिलीजन मान के रखा है कि इस्लाम. ठीक है, लेकिन इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ठीक है, सारे रिलीजन को सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलता है. ठीक है, फोर्थ है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेमोक्रेटिक. ठीक है, डेमो मीन्स पीपल होता है और क्रेशिया मतलब रूल होता है. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या हुआ? जहां पे पीपल रूल करते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल. ठीक है, the term implies that Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in the election. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया गया है. ठीक है, जिसकी अथॉरिटी किससे मिलती है? बाय द विल ऑफ द पीपल. ठीक है, जो आम आदमी लोग होते हैं वो लोग इलेक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करके उन्हें अथॉरिटी देते हैं. ठीक है, इंडिया में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. ठीक है, यानी एक आदमी को वन वोट. ठीक है, वन मैन वन वोट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. ठीक है, फिर फिफ्थ क्या था जो कि लास्ट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? रिपब्लिक. ठीक है, इट मींस हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. तो हमारा हेड कौन है? हमारा हेड है प्रेसिडेंट. ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, तो द टर्म इंडिकेट्स दैट हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. इन इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एज अ हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट क्या था? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है? जस्टिस. ठीक है, इंडिया सीक्स टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है, ये थ्री टाइप्स के जस्टिस है जो कि इंडिया चाहता है. ठीक है, क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है, और ये कैसे सिक्योर किए गए? थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस. ठीक है, वेरियस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो बने हैं जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? लिबर्टी. लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. ठीक है, ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज. ठीक है, तो लिबर्टी मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. ठीक है, रिस्ट्रेंट का एब्सेंट होना क्या होता है? लिबर्टी होती है. ठीक है, किस पे? एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के एक्टिविटीज पे और सेम टू सेम टाइम पे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है. ठीक है, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनैलिटीज डेवलप हो सके. ठीक है, ये होता है लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जब ये फेमस था उस टाइम पे हमने ये वर्ड वहां से लिए हैं. ठीक है, the ideals of liberty, equality, fraternity in our preamble have been taken from the French Revolution. Okay, next क्या है? objective, equality. equality means absence of special privilege. ठीक है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला है, सबके लॉ के सामने सब इक्वल है. ठीक है, the absence of special privilege to any section of the society and of adequate opportunities for all individual without any discrimination. ठीक है, मतलब किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, ये होता है इक्वालिटी. और इक्वालिटी कितने टाइप्स की है? सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड. ठीक है, भाईचारे को हम लोग फ्रेटर्निटी बोलते हैं. ठीक है, The Constitution promote this feeling of fraternity by the system of single citizenship. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, अगर आप किसी कंट्री का एक्सेप्ट कर लेते हैं या ले लेते हैं तो हमारे इंडिया की कैंसिल हो जाती है. ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप होने से क्या होता है कि इंडियन है. ठीक है, तो इससे हम एक ब्रदरहुड प्रमोट करते हैं. ये उसका एक एग्जाम्पल हुआ. ठीक है,
नेक्स्ट, प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, इसमें 3 फेमस केस है। फर्स्ट है बेरुबारी केस जो 1960s में हुआ था। ठीक है, 1960 का है। केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में था। ठीक है, और 1995 में केस जो हुआ था जो कि यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बीच यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC। ठीक है, तो बेरुबारी केस में क्या बोला था, प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कांट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि प्रेम्बल जो है वो एक की है टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स। ठीक है, लेकिन उसे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था उसमें 13 जजेस बैठे थे। ठीक है, टू हियर द रिट पिटिशन। तो उसमें कोर्ट ने क्या बोला, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें बोला गया कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में यूनियन गवर्नमेंट और LIC में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जरूर है लेकिन वो किसी भी कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप कोई वायलेट करता है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, प्रेम्बल में लिखा हुआ है इसीलिए ऐसा है। ठीक है, जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि इट इज नॉट जस्टिफिएबल। ठीक है, नेक्स्ट, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल। ठीक है, प्रेम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 42nd Amendment Act 1976 after the judgment of the केशवानंद भारती case it was accepted that the preamble is a part of constitution। ठीक है, केशवानंद भारती केस में ये मान लिया गया कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, as a part of the constitution preamble can be amended under article 368 of the constitution but the basic structure of the preamble cannot be amendment। ठीक है, मतलब प्रेम्बल अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 के अंदर में। ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेम्बल का हम उसे अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रेम्बल एज ऑफ नाउ द प्रेम्बल इज ओनली अमेंड वाज थ्रू द 42nd Amendment Act 1976। ठीक है, तो 42nd Amendment Act 1976 में ही अमेंड हुआ था जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। ठीक है, उसके पहले या उसके बाद कभी अमेंड नहीं हुआ। ठीक है, आज तक एक ही बार हुआ है। ठीक है, तो हम लोग प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट है प्रेम्बल का। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर बनाता है प्रेम्बल का, इसीलिए हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कि पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।